ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। महुआ मोइत्रा 19 सांसदों पर भड़कती नजर आई। महुआ मोइत्रा ने सीधे कहा बीजेपी में जाओ या चुनाव लड़ो। ऐसे में सवाल है, क्या महुआ मोइत्रा का दावा सही है कि इन सांसदों के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, बीजेपी में शामिल होना या फिर इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना? तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसदों को लेकर चल रही बगावत की चर्चा के बीच पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने ऐसा हमला बोला है जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्म कर दिया है। महुआ ने इन सांसदों को सीधे सीधे गद्दार बताया है और दावा किया है कि संविधान के मुताबिक ये सांसद अलग गुट बनाकर संसद में नहीं बैठ सकते। दरअसल टीएमसी के अंदर लंबे समय से चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। बागी खेमे का दावा है कि उसके साथ लोकसभा के 19 सांसद और बड़ी संख्या में विधायक हैं। इसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की मांग भी की गई है। लेकिन महुआ मोइत्रा का कहना है कि सिर्फ सांसदों की संख्या दिखाकर अलग गुट नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2003 में हुए संविधान के 51वें संशोधन के बाद राजनीतिक दलों में अलग गुट या स्प्लिट की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। इसलिए केवल सांसदों की संख्या के आधार पर कोई नया संसदीय समूह नहीं बनाया जा सकता। महुआ का दावा है कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें पूरी प्रक्रिया के साथ उस पार्टी में विलय करना होगा। उनके मुताबिक केवल अलग बैठने या अलग पहचान मांगने से कानूनन कोई नया गुट नहीं बन जाता। महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर ये सांसद वास्तव में टीएमसी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पहले सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसके बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। महुआ ने यह भी कहा कि सांसदों की संख्या चाहे 19 हो या उससे ज्यादा हो, संविधान की व्यवस्था नहीं बदलती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट है। यानी महुआ का सीधा संदेश है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो पार्टी में रहिए या फिर दूसरी पार्टी में जाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाइए। जिस सूची को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सायोनी घोष, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी, रचना बनर्जी, माला रॉय, पार्थ भौमिक के साथ साथ कुल 19 सांसदों के नाम शामिल हैं। इन सांसदों के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र देकर अलग बैठने की मांग की है। हालांकि राजनीतिक तौर पर अभी तक कोई औपचारिक विलय या फिर नई पार्टी बनाने की घोषणा नहीं हुई। इस पूरे विवाद को और हवा तब मिली जब दिल्ली स्थित टीएमसी के एक महत्वपूर्ण कार्यालय से पार्टी के पोस्टर हटाए जाने की खबरें सामने आई। बाद में पोस्टर दूसरी जगह लगाए गए। राजनीतिक गलियारों में से सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बदलने की घटना नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा बागी नेताओं और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकातों की खबरों ने भी अटकलों को और ज्यादा तेज कर दिया, अटकलों को हवा दी। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में पार्टी के भीतर इतनी बड़ी संख्या में सांसद असंतुष्ट दिखाई देते हैं तो इसका सीधा असर संगठन और नेतृत्व की छवि पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पार्टी नेतृत्व के साथ है और बागी नेताओं के दावों को कानून और संविधान के खिलाफ मानती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये 19 सांसद वास्तव में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहे हैं? क्या ये सांसद बीजेपी का दामन थामेंगे? क्या लोकसभा अध्यक्ष ने अलग समूह के रूप में मान्यता देंगे या फिर महुआ मोइत्रा की बातें सही साबित होंगी और बागी सांसदों को नया रास्ता चुनना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा को पूरी तरह तय कर सकते हैं। फिलहाल टीएमसी के भीतर, टीएमसी के अंदर की ये लड़ाई अब खुलकर सियासी जंग में बदलती
नजर आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी और समर्थक नेता हैं, तो दूसरी तरफ असंतुष्ट सांसदों का बड़ा समूह है। लेकिन संविधान, दल बदल कानून और संसद के नियम इस लड़ाई में किसके साथ खड़े होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है? क्या बागी सांसदों को इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए या उन्हें अलग पहचान मिलने का अधिकार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।